हरे कृष्ण। ओमज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदे गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। द्वादशी की तिथि, भगवद गीता की पवित्र पावन कथा। मैं इन दिनों भगवद गीता के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक पढ़ रहा हूं। जैसे कि कल मैं बता रहा था कि कृष्ण हमसे यहाँ जो कहना चाह रहे हैं वो है कि सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः। अब मैं तुम्हें अपना परम आदेश सुनाता हूं, सुनो। किसके लिए? अपने भले के लिए। तो मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, आप में से जो अपना भला चाहता है वो ये बातें जरूर करें जो कृष्ण हमसे चाहते हैं। हमसे कृष्ण जो चाहते हैं वो हम करें। कृष्ण क्या चाहते हैं? पहली बात, मन मना। एक बात याद रखिए, ये जो भगवत गीता है ना, ये कृष्ण के दिल की बात है, भगवान के दिल की बात है। और भगवान से बढ़कर, कृष्ण से बढ़कर अन्य कोई कृपालु नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कृपालु कृष्ण है। यानी कृष्ण इतने कृपालु हैं कि अगर कोई कृष्ण 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 कहता है ना, तो कृष्ण उसका उद्धार करना आरंभ कर देते हैं। कृष्ण इतने कृपालु हैं। आज हर और भाई का वातावरण है, डर का वातावरण है। हर आदमी सोचता है क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। इसका जवाब यहाँ कृष्ण गीता में
65वें श्लोक में देते हैं कि आपका क्या होगा। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु मामेव यशस्वी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। यहां कृष्ण ने 64वें श्लोक में कहा इष्टो असी में, यहां कहा प्रियो असी में। एक जगह कृष्ण कहते हैं तुम मेरे इष्ट हो, दूसरी जगह कृष्ण कहते हैं तुम मेरे प्रिय हो। और वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे भक्त बने, और बनना भी चाहिए क्योंकि भक्ति करने की योग्य तो एकमात्र कृष्ण है। मैं देखिए आपको कहीं कोई कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, सीधा स्पष्ट क्लियर कृष्ण, क्योंकि कृष्ण परम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। परम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है कृष्ण। और ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण का ही स्वरूप है। कृष्ण का ही स्वरूप है महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम मेरा मनन करोगे, भवमत भक्त हो, मेरे भक्त बनोगे, मेरे आगे अपना सर झुकाओगे, ऐसे करने से तुम्हारा क्या होगा पता? हम सोचते ना मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तुम्हारा क्या होगा? तुम मेरे ही पास लौट के आओगे। तुम मेरे ही पास आ जाओगे। याद रखिए, कृष्ण के पास जाने के लिए ही तो हमारे सारे मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयास होने चाहिए। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप देखेंगे कि इन दिनों मैं ज्यादा से ज्यादा यही प्रयास कर रहा हूं कि मैं और आप हम सब कृष्ण की ओर चलें, क्योंकि और कहीं भी हम जाएंगे और हम किसी भी दिशा की ओर गए, किसी भी तरफ गए, वहां बंद गली है। आपने देखा होता ना कि कई रास्ते ऐसे होते जो आगे जाके ब्लॉक हो जाते, बंद हो जाते। तो बंद रास्ते पे हम जाते तो क्या होते, जाते जाते तो चले जाते, आगे जाके हम देखते ब्लॉक होता, तो क्या होना, हमको वापस रिटर्न आना पड़ता है। ऐसे संसार का जो भी रास्ता हो वो आगे जाके ब्लॉक हो जाता है, हमको वापस इसी संसार में फिर से आना पड़ता है। हमको फिर वापस आ जाना पड़ता है। यहाँ पे सारे बंद रास्ते, एक रास्ता खुला है जिसकी मंजिल है, और वो है कृष्ण भक्ति। आप माने न माने, इसमें आप आजाद हो, स्वतंत्र हो, लेकिन जो व्यासासन से मुझे कहना चाहिए वो मैं कहता हूं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, मुझे अपने व्यूअर्स बढ़ाने नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूं, मोटिवेशनल बातें करूं और आपके कानों को लुभाने वाली बातें करूं।
मैं वो कहना चाहता हूं जो कृष्ण ने कहा है, मैं वो रिपीट करना चाहता हूं। बस। और कृष्ण ने क्या कहा? मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मा वे वेयसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। और कृष्ण ये चाहते हैं कृष्ण ये चाहते हैं कि हम उनकी ओर चलें। जब याद रखिए, जब हम कृष्ण की ओर चलते हैं ना, कृष्ण बहुत खुश होते हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जप करते हैं, कृष्ण नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण बहुत खुश होते हैं। याद रखिए, कृष्ण हमारी कैपेसिटी को अच्छे से जानते हैं। उनको ये भी पता है कि हम इंसान हैं, हम में से देवता कोई नहीं है, उनको सब पता है। लेकिन हम थोड़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा भी उनके लिए बहुत हो जाता है। और देखिए ना, गीता में उन्होंने क्या मांगा है? पत्रम पत्ता, तुलसी दल, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल। ये चारों चीजें अर्पण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इन चारों में से कुछ एक अर्पण करते हैं भगवान की सेवा में, बहुत अच्छी बात। और कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। भगवान को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है मेरी माताओं बहनों मित्रों। खुश, हाँ, संसार को करना बहुत मुश्किल काम है। इतनी कोशिश करने के बाद भी संसार हमसे नहीं खुश होता। हम संसार में बहुत सारे लोगों को अपना मानते हैं। एक बात याद रखना, समझने की बात है, अपने दिल की बात सिर्फ उसी के पास कहना जो आपकी बात को रिस्पेक्ट देते हो। आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट देते हो। ऐसे नहीं एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया। ऐसे लोगों के पास अपने दिल की बात कभी मत करना। अपने दिल की बात उन्हीं को पास करना जो उसकी रिस्पेक्ट करते हो, जो उसकी रिस्पेक्ट करते हो ना, उसी के पास वो ये बातें करना अपने दिल की। इसलिए कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो पता है कैसे होता है? जब आप कृष्ण को खुश करते हैं ना, आपकी सारी गलतियां भूल जाते हैं। जैसे बच्चा कितना भी गंदा हो, दूसरे को स्वीकार करे ना करे, माँ तो अपने दामन में उसे छुपा ही लेती है। ऐसे कृष्ण हमारी माता भी तो हैं। वो तो स्वयं कहते हैं, माता धाता पितामह, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह,
कृष्ण हमारी माता भी है। याद रखना, ये संसार आपको आपकी खूबियों से स्वीकार करेगा, खामियों से नहीं। खामी तो उनको पता पड़ेगी ना, आपको छोड़ देंगे वो। संसार के लोग आपको आपकी खूबियों से स्वीकार करेंगे, आपके गुणों से स्वीकार करेंगे, आपके अवगुणों से नहीं। लेकिन कृष्ण क्या कहते? आंग त्वांग सर्व पापे भयो। अरे तुम आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और वो सर्व सामर्थ है, और वो कर भी सकते हैं। कृष्ण सर्व सामर्थ है और वो कर भी सकते हैं। इसलिए कृष्ण को हम थोड़ा भी कुछ प्रेम से अर्पण करते, भाव से अर्पण करते, अपनेपन से अर्पण करते, वो स्वीकार कर लेते, वो स्वीकार कर लेते। बाकी संसार, मेरी माता बहनों मित्रों, कभी कभी इंसान को अपने आंसू छुपाने पड़ जाते हैं, और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंसुओं की कदर करने वाला कोई नहीं होता है। आदमियों को अपनी खामियां छुपानी पड़ती है। क्यों? उसकी खामी से उसको स्वीकार करने वाला कोई नहीं होता है। खूबियों को बड़ा चढ़ा के बताना पड़ता है। क्यों? कि सब उसको खूबियों से स्वीकार करेंगे। लेकिन कृष्ण आपको, हमको, हम सबों को हमारी खामियों से स्वीकार करते हैं। तभी तो कहा अपि चेद सुदुराचारो, तुम बड़े से बड़े पापी हो तब भी मुझे स्वीकार हो। सर्वधर्मान प्रत्यायजे मामेकं, मेरे एक की शरण आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। इधर उधर मत भटको। और मैं भी आपसे कहता हूं, इसलिए हम सब सोचते हैं मेरा क्या बनेगा। अगर हम कृष्ण शरण में हैं, हमारा अच्छा बनेगा। कृष्ण भजन करते हैं, भले टूटा फूटा ही करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, अगर आप खामियां हैं तो भी भजन करो, भजन के प्रभाव से सब अच्छा हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सब अच्छा हो जाएगा। तो हम कोई खामी वाली चीज भी, खामी सहित भी कोई चीज कृष्ण को अर्पण कर लेते हैं, कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी कैपेसिटी को जानते हैं। मेरी माताओं बहनों, कितने दयालु, कितने दयालु, हमारी कमजोरियों को जानते हैं। फिर भी तो कहा अंग तो अंग सर्व पापे भयो। भगवान हमको हमारे पापों के सहित स्वीकार कर लेते हैं। संसार नहीं करेगा, वो तो आपको तिरस्कार करेगा आपका, लेकिन भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हमारी खामियों, हमारी गलतियों के साथ स्वीकार कर लेते हैं। उनसे बढ़कर दयालु कौन हो सकता है? उनसे बढ़ के कृपालु कौन हो सकता है? इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सब उन्हीं की शरण में जाएंगे, उन्हीं का भजन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने जन्म को सफल करेंगे। यही भगवत गीता के साथ हम कल फिर मिलेंगे इसी समय हरि कथा के साथ। 5 तारीख रविवार के दिवस गुरु पूर्णिमा है। अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। वैसे तो हर साल हम अपने गुरुदेव के दर्शन करते हैं, अपने अपने गुरु महाराज के दर्शन करने जाते हैं, और करने भी चाहिए।
लेकिन इस बार गुरु पूर्णिमा एक ऐसे अवसर पे आ रही है जो बहुत ही अलग परिस्थितियां बनी हुई है। इसलिए गुरु महाराज को हम सब अपने घरों पे बैठकर ही याद कर लेंगे। उनकी सेवा, उनकी पूजा जो भी होगा वो अपने अपने घरों पे करेंगे। इसलिए कोई प्रकार का भी आयोजन मंदिरों में नहीं होगा, अपने अपने घरों पे कीजिएगा प्लीज़। गुरु महाराज आपके साथ है। याद रखिएगा, दो तरह के शिष्य होते हैं, एक जो गुरु का ध्यान करते हैं और एक जो गुरु का ध्यान रखते हैं। एक शिष्य अपने गुरु का ध्यान करते हैं और एक शिष्य हैं जो अपने गुरु का ध्यान रखते हैं। ध्यान करने वालों से ध्यान रखने वाले श्रेष्ठ होते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पे हम सब संकल्प करेंगे, हम अपने गुरु का ध्यान करेंगे भी और ध्यान रखेंगे भी। तो इस गुरु पूर्णिमा पे हम अपने अपने घरों पे अपने भाव से श्रद्धा समर्पण करेंगे अपने गुरुदेव को। आज पे यही कथा को विराम देता हूँ। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक बजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।